से आज जैसा कि मैंने कल आपको वादा किया था कि हम लोग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारी बातें करेंगे आरवीएनएल की जितनी भी वैकेंसी आई है, हर एक वैकेंसी, हर एक पोस्ट के ऊपर हम बात करेंगे कि किस वैकेंसी में कितनी सीट है और उसके एग्ज़ाम में कैसे कैसे किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसी स्ट्रेटजी रहेगी एग्जाम के लिए, वो सारी बातें हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो हम लोग एक एक यानी कि देखिए आपके जो नॉन टेक्निकल के जितने भी पोस्ट हैं उनका, टेक्निकल की पोस्टों का, सभी का हम लोग विस्तार से बात करेंगे। बस आपको क्या करना है, अपना अपना जो भी पोर्शन है आप लोग देखें, पूरी वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको एक एक डाउट क्लियर हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि जितने ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंचेगी उतना ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे नॉन टेक्निकल वैकेंसी की मैं बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले जितने भी नॉन टेक्निकल के हैं, क्योंकि कल आप लोगों के ही सबसे ज़्यादा कमेंट्स हैं, तो उनकी अगर मैं बात करूं तो देखिए आप लोगों के लिए कौन कौन सी वैकेंसी निकली थी। तो देखिए असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की वैकेंसी निकली थी जिसमें आपके पास टोटल 11 पोस्ट हैं। जूनियर लीगल ऑफिसर की बात करें तो यहाँ 13 वैकेंसी निकली थी। जूनियर अकाउंटेंट की देखें 280 टीएसपी और 33 नॉन टीएसपी को कुल मिलाकर 313। स्टेनोग्राफर, ठीक है, अगर मैथमेटिक्स में थोड़ी गलती है तो उसको इग्नोर करें आप। स्टेनोग्राफर में 35 टीएसपी, 3 नॉन टीएसपी मिला के 38। और जूनियर असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो 768 तो टीएसपी था और 152 नॉन टीएसपी, कुल मिला के 920 टोटल सीटें हमारे पास हैं। अब इन सारी सीटों में एग्जाम में क्या पैटर्न रहने वाला है वो हमें डिस्कस करना है अच्छे से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपना असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर जिसकी 11 सीटें। तो जिन लोगों ने इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करा है उनके एग्जाम में कैसा क्या रहने वाला है, कि प्लानिंग किस तरह से एग्जाम में आएगा, आप लोगों को जाहिर है सब लोगों को पता है, फिर भी हम एक बार बता देते हैं। देखिए आपका 2 पार्ट में पेपर होने वाला है। पहला होगा आपका 60%। अब इस 60% में क्या आएगा, जितने भी कानून है, लॉज के बारे में आएगा, ठीक है। जितने भी अलग अलग तरह के एक्ट दे रखे हैं, कानून दे रखे हैं, उनके बारे में आएगा। तो ये हो गया 60% पोर्शन ये आएगा। अब बात करते हैं बाकी बचा हुआ 40% यानी कि पार्ट 2। अब यहाँ पे क्या क्या चीजें आने वाली, तो देखिए यहाँ पे सबके लिए कॉमन है। जो 40% का मैं बताऊं तो देखिए यहाँ पे क्या आने वाला है, रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, इसके बाद आएगा इंग्लिश, हिंदी और जीके। ये आपके एग्जाम में आने वाला है। अब लेकिन इसके अंदर भी अगर मैं बात करता हूं तो देखिए रीजनिंग आपका नॉर्मल 10th लेवल की, मैथमेटिक्स 10th लेवल की, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश आपकी 10th लेवल की आएगी, हिंदी 10th लेवल की आएगी और जीके भी आपकी 10th लेवल की आएगी। लेकिन जीके में फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, राजस्थान के रेफरेंस में हर एक चीज पूछी जाएगी, राजस्थान के रेफरेंस में हर एक चीज पूछी जाएगी। और आपके पास जनरल साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की जो जीके है वो इंक्लूडेड है। अब इसके अंदर बात करें पेपर किस तरह से आएगा, तो देखिए ये जो दोनों सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश इंग्लिश में ही आएगी और हिंदी हिंदी में आएगी। बाकी सारी की चीज अगर मैं बात करूं तो पूरा पेपर आपका किस में आएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आएगा। तो आई होप असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के बारे में जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे रीजनिंग आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं। आप हर एक टॉपिक आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को किसके रेफरेंस में पढ़ना चाहिए, आप लोग पढ़ोगे आईबीपीएस के रेफरेंस से, कि आईबीपीएस में रीजनिंग किस तरह की आती है, मैथ्स किस तरह की आती है, इंग्लिश हिंदी किस तरह की आती है और राजस्थान जीके किस तरह की आती है। ज्यादातर राजस्थान जीके आपसे करंट अफेयर में पूछेगा। तो करंट अफेयर आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में मैंने नोट्स तैयार रखे हैं, वीडियो तैयार कर रखी है, आप लोग पढ़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो चीज मिल जाएगी। अगला बात करेंगे जूनियर लीगल ऑफिसर। तो दोस्तों जूनियर लीगल ऑफिसर में वही पार्ट 1 60% जो है उसकी मैं अगर बात करूं तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन लॉस, यानी कि जो एक लॉयर जो चीज की पढ़ाई करता है उन सभी की यहाँ पे आपको रीडिंग करनी है। तो 60% में आपके जितने भी लॉस हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें 60% में आ जाएगी। फिर रिमेनिंग 40% की अगर मैं बात करूँ तो रिमेनिंग 40% में क्या है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और जीके। तो ये सारी चीजें ही आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, यानी कि जूनियर लीगल ऑफिसर और असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर इनमें 40% का जो पोर्शन है वो 101% पूरा का पूरा एज इट इज सेम आएगा, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब इसके बाद बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट, ठीक है। इसकी काफी अच्छी सारी पोस्ट है, 313 पोस्ट है और इसमें भी 2 फेज में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं, पार्ट 1 की बात करें तो 60% पोर्शन पार्ट 1 में आने वाला है। अब ये 60% पोर्शन क्या होने वाला है, आपके अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। देखिए जैसे कि आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और कॉस्ट ऑडिटिंग, जितना भी आपने 11-12 में अकाउंटिंग में पढ़ा है, इसके सेपरेट टॉपिक दे रखे हैं, उसकी पीडीएफ मैं आपको आज टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप उसको सब्सक्राइब कर लेना और वहां पे आपको सारी सिलेबस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया
पार्ट 1 60% आपका क्या आएगा, अकाउंट से रिलेटेड, अकाउंटिंग जो आप लोग पढ़ते हो 11th-12th में उससे रिलेटेड आएगा। फिर बात करते हैं 40%, अब 40% आपका आएगा नॉन टेक्निकल, वो क्या आएगा, यही आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या रीजनिंग 10th लेवल की, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, जीके, अभी कितने क्या नंबर की आएगी, वो आपको 20-20 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो पहले ही बता दिया गया था। तो अभी तक आप लोगों के लिए यहाँ पे वही चीज़ है कि 20-20 नंबर के आएंगे, और जो हुआ था कि 48 नंबर की राजस्थान जीके आएगी, 8 नंबर का रीजनिंग, 8 नंबर की मैथ्स, वो सिर्फ अभी टेक्निकल वाले में बताया गया, इसके लिए बताया जाएगा, और हो सकता है कि यहाँ भी वही सारी चीज़ फॉलो होगी। तो आपके क्या हो सकता है कि ये जो देखिए, अगर वो सारी चीज़ यहाँ पे हो गई, दोबारा से रिपीट हो गई, तो क्या सिनेरियो रहने वाला है, देखिए 8 नंबर का रीजनिंग के क्वेश्चन, 8 नंबर मैथ्स, 8 नंबर इंग्लिश, 8 हिंदी और 48 नंबर का जीके आएगा, और ये एक एक नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, ये एक एक नंबर के रहने वाले हैं क्वेश्चन, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। अब बात करेंगे हम अगला स्टेनोग्राफर के एग्जाम की। काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, टोटल वैकेंसी अगर मैं बात करूँ 38 यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। यहाँ देखिए वही 2 पार्ट में पेपर होने वाला है। पहला अगर मैं बात करूँ तो देखिए पार्ट 1 क्या होगा, 40% का होगा, जो पार्ट 1 है दोस्तों 40% का हो रहा है। अब इस 40% में क्या आएगा, वही रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश और जीके, ये हो गया आपका 40% में। अब 60% में क्या आएगा, देखिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड लिखने के लिए आएगी, आपको पता है उसके लिए आपको कितना समय मिलेगा, मात्र 10 मिनट का समय मिलेगा इंग्लिश शॉर्ट हैंड के लिए। अब जो आपने इंग्लिश शॉर्ट हैंड लिया उसे ट्रांसलेट करना, और ट्रांसलेट करके कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए आपको इंग्लिश वालों को मिलेगा 60 मिनट, इंग्लिश वालों को 60 मिनट। लेकिन बात करें हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए, शॉर्ट हैंड के लिए तो आपको 10 मिनट मिलेगा, लेकिन उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए आपको यहाँ पे 70 है, ठीक है, यहाँ पे 70 मिनट है, तो 70 मिनट मिलेंगे हिंदी वालों को, लेकिन इंग्लिश वालों को 60 मिनट ही मिलेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड के लिए हो गया। एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, क्या ये जो शॉर्ट हैंड के ये चीज़ दे रखी है, ये आपकी कट ऑफ में ये तो काम आएगी। ठीक है, कट ऑफ में ये तो आपके काम आएगी। लेकिन अब बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की, तो जूनियर असिस्टेंट में 40% वेटेज तो किस चीज़ का हो गया, ये जितनी भी चीज़ है ना ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो गई। लेकिन अब बात करेंगे इसमें जूनियर असिस्टेंट में टाइपिंग आती है, टाइपिंग कितने परसेंटेज की आएगी, 60 नंबर का होगा, टाइपिंग 60 नंबर की आएगी। अब देखिए 60 नंबर में देखिए हिंदी टाइपिंग कितने आएगी, 10 मिनट के लिए दिया जाएगा आपको, यानी कि स्पीड टेस्ट करेंगे आपसे 10 मिनट में, और 10 मिनट बाद आपका दोबारा एक और होगा जिसमें आपकी एफिशिएंसी टेस्ट करेंगे, सेम टू सेम इंग्लिश में होगा। यहाँ पे खास बात क्या है, आप इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हो कि आप हिंदी में देना चाहते हो या इंग्लिश में देना चाहते हैं, सॉरी इसमें नहीं, इसमें स्टेनोग्राफर में आप इंग्लिश में देना चाहते हो या हिंदी में देना चाहते हो, आप कोई भी एक लैंग्वेज चुन सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का देना पड़ेगा। ध्यान रखें, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का देना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो आप तो या तो इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए, किसी भी एक में आपको देना पड़ेगा स्टेनोग्राफर का एग्जाम। तो ये हो गया आपका टोटल दोस्तों, जो नॉन टेक्निकल पोस्ट थी, असिस्टेंट, पीओ, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट, ये सारा हो गया एलडीसी वाला। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपके सारे डाउट इन पोस्ट को लेके तो क्लियर हो गए होंगे कि कैसे कैसे एग्जाम होगा। स्ट्रेटेजी देखिए, आप स्ट्रेटेजी में देखिए राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, करंट अफेयर। उसके अलावा स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आप प्रीवियस ईयर के आरआरबी के जो क्लर्क के एग्जाम होते हैं ग्रामीण वाले, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखिए। जीके जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं प्लेलिस्ट अवेलेबल करा दूंगा, और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं राजस्थान जीके के, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के, अगर आप लोग वो पढ़ना चाहते हो तो वो भी टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है, वो प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से जाके आप देख लेना। बाकी रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश हर एक एग्जाम में अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए आपको IBPS लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो किसी भी गूगल आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि भाई IBPS हिंदी, IBPS इंग्लिश, IBPS रीजनिंग, मैथ्स, और वहां से अगर आप तैयारी करेंगे तो अपने को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि SSC का या किसी और रेलवे का पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, आप IBPS के लेवल का पढ़ें। तो ये बात होगी। अब अपन इंग्लिश के बाद बात करेंगे जो भी टेक्निकल की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल वालों की, और असिस्टेंट इंजीनियर की हम लोग बात करते हैं। की जितनी भी पोस्ट है AN, JN, जूनियर केमिस्ट की और इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की जो पोस्ट निकली है उसमें कितनी कितनी पोस्ट है, या फिर उसके अंदर आपका स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, वो बात करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए AN और JN में अलग अलग पोस्ट निकली, जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फाइनेंस, सेफ्टी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT। इलेक्ट्रिकल की AN में 16 पोस्ट है, तो JN में है 571 पोस्ट, सिविल की 3 पोस्ट AN
और जेईन में है 43। मैकेनिकल की 6 पोस्ट हैं, एएन में जेईन में सबसे ज़्यादा पोस्ट है इसकी 248। देखिए इलेक्ट्रिकल के बाद मैकेनिकल की सबसे ज़्यादा है। C&I में एएन 9 है तो जेईएन है 68। फायर एंड सेफ्टी में 1 एएन है और जेएन की 16 पोस्ट है। IT की 4 है, एएन में जेएन में नहीं है। इसके अलावा बात करें देखिए अकाउंट ऑफिसर की 11 पोस्ट है और पर्सनल ऑफिसर की 6 पोस्ट है। अच्छा ये जो थोड़ा 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है ठीक है, जो भी अपने को डेटा मिला अपने लिख दिया है, कैलकुलेट करके कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है तो एग्जैक्ट ना माने कि हाँ भाई आपने ये गलत लिख दिया, पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, उस चीज़ को हटाएं अपन। अब बात करते हैं देखिए एएन जेएन की जितनी भी पोस्ट है उनके लिए आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले देखिए जेईएन के इलेक्ट्रिकल को छोड़ के बाकी सारे जेईएन और एएन का एग्जाम आपके लिए कराया जा रहा है। तो यहाँ पे 60% आपका टेक्निकल आएगा और इस 60% की टेक्निकल में अगर हम बात करें तो देखिए टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे और ये 60 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 120, यानी कि पर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का आएगा। यहाँ पे 60 मिनट में आपके इंग्लिश में 60 क्वेश्चन करने, तो आप देखिए लेवल आपका बहुत बीच का रहने वाला है, ठीक है। ज़्यादा हाई नहीं आएगा, ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आएंगे कि उसमें टाइम वेस्ट हो। टू द कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टेक्निकल में 60 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के। फिर बात करें 40% आएगा नॉन टेक्निकल। अभी नॉन टेक्निकल में क्या क्या आएगा, तो रीजनिंग के आएंगे 8 क्वेश्चन 8 नंबर के, मैथ्स के 8 क्वेश्चन 8 नंबर के, हिंदी के 8 क्वेश्चन 8 नंबर के और इंग्लिश के 8 क्वेश्चन 8 नंबर के। लेकिन बात करें जीके में तो राजस्थान जीके पूरी की पूरी राजस्थान जीके 36 नंबर की आएगी, 36 क्वेश्चन आएंगे। और साइंस जनरल साइंस 12 नंबर की आएगी, उसमें 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसमें जनरल साइंस भी होगी, इसके अलावा इंडिया लेवल की जीके भी इसमें पूछी जाएगी। तब आपको इसकी तैयारी करनी है। राजस्थान जीके में करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, मान के चलो कि 20 से 25 क्वेश्चन तो आपके करंट अफेयर के ही होंगे या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आईबीपीएस करंट अफेयर ज्यादा पूछता है। और इसकी तैयारी आपको किस तरह से करनी है वो मैंने आपको पहले बता दिया कि आप इसकी तैयारी आईबीपीएस के लेवल के हिसाब से करें। अगर आप रीजनिंग मैथ्स हिंदी इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे सर्च करें कि भाई आईबीपीएस आरआरबी हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग, वहां से तैयारी करेंगे तो काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। बात करें सेकंड पोस्ट है जूनियर केमिस्ट की 27 पोस्ट निकली हुई हैं। अब जो 60% पार्ट आएगा जो कि आपके मेन तय करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं, वो कहाँ आएगा, केमिस्ट्री से, ठीक है। क्वालिफिकेशन भी केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन मांगी है तो आपको यहाँ केमिस्ट्री की नॉलेज फुल होनी चाहिए। फिर बचाओ 40% आपका ये रिपीट हो जाएगा। इसके बाद बात करें इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट की तो 60% पार्ट में क्या आएगा, कंप्यूटर। 60% पार्ट आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। डीआई वगैरह के जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है वो आपको पढ़ना है। डिटेल सिलेबस में अभी आपका अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। फिर 40% बात करें टाइपिंग का आएगा, 40% टाइपिंग का। तो देखिए अब टाइपिंग में क्या चीज होने वाली है, हिंदी की 15 मिनट की करनी है, इंग्लिश की 15 मिनट की करनी है, दोनों आपको टाइपिंग करके दिखानी है। ये टाइपिंग सबसे बड़ी चीज है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है। आपका इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट अगर आप बनते हो तो किस बेस पे बनोगे, आप बनोगे ये जो कंप्यूटर का टेस्ट आपने दिया है 60 नंबर का, इस बेस पे आप बनोगे। और कोई चीज नहीं जो आपके नंबर तय करेगी कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, ठीक है। तो आपकी कंप्यूटर अगर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे ये चीज स्ट्रॉन्ग है, तो आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना है। मेरिट आपकी किस बेस पे बनेगी, मेरिट आपकी किस बेस पे बनेगी, देखिए मेरिट कैसे बनेगी। मान लो यहाँ पे बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, 3 गुना ले रहे हैं, लेकिन अब उन 3 गुना बच्चों में जो जो इस टाइपिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा तो वो मेरिट से बाहर हो जाएगा। फिर बचे हुए कैंडिडेट जो इसमें क्वालिफाई हैं उनको मेरिट में लिस्ट के हिसाब से नंबर दे दिया जाएगा और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये था। फिर पर्सनल ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर की हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे 60% अकाउंटिंग आएगी, किसमें, पर्सनल ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर की मैं बात करूँ तो 60% अकाउंटिंग आएगी, 40% वही रीजनिंग मैथ्स इंग्लिश आएगी। फिर बात करें पर्सनल ऑफिसर जिसकी 6 पोस्ट है मात्र, इसमें देखिए इसमें पार्ट ए पार्ट बी 2 हैं पहले 60% के लिए, जिसमें सारे जो कायदे कानून एक्ट एंड लॉ वो आएंगे। और सेकंड पार्ट में क्या आएगा, आपके एचआर वेजेस ट्रेनिंग, ये जितना भी इंडस्ट्री में एचआर का काम जो देखते हैं वो चीज़ इसके अंदर आएगी। फिर बचा हुआ 40% उसमें क्या आएगा आपका नॉन टेक्निकल, यानी कि ये रीजनिंग मैथ्स हिंदी इंग्लिश और जीके आएगी। तो ये था दोस्तों जितनी भी आपकी आरवीएनएल में पोस्ट निकली है उन सभी के बारे में डिटेल चर्चा हमने कर ली। अभी जो 4 सितंबर से 12 सितंबर का एग्जाम होने वाला है उसमें कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं मैंने आपको पहले ही बता दिया। देखिए एएन जेईएन के सारे एग्जाम होंगे, सिर्फ ये जो इलेक्ट्रिकल जेईएन है इसका एग्जाम नहीं होगा। बाकी पर्सनल ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर के और जो भी अपन ने नॉन टेक्निकल वाली जितनी भी पोस्ट देखी थी उनका एग्जाम अभी नहीं होगा, ठीक है। कौन कौन सी, अकाउंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, इनके एग्जाम अभी नहीं होंगे। इनके एग्जाम 15 सितंबर के बाद ही होंगे। जो काफी सारे बच्चों का डाउट है कि सर ये बच्चों एग्जाम 15 सितंबर के बाद होंगे। और इलेक्ट्रिकल जेईएन का तो देखिए अगर अभी इनके पास में डेट होती, मानो सितंबर के महीने में अगर लास्ट की भी डेट होती ना तो ये अभी नोटिस में देते, लेकिन 571 पोस्ट के लिए लाख के आसपास फॉर्म भरे गए होंगे, ठीक है। 80-90 हज़ार तो मान के चलो आप। अब इतने सारे बच्चों को एक ही दिन में, क्योंकि ये नहीं चाहते कि नॉर्मलाइजेशन हो, तो ये चाहते हैं एक ही दिन में सेंटर मिले, तो वो पॉसिबल नहीं है सितंबर के महीने में। इस वजह से सितंबर का आप मान के चलो कि ये एग्जाम तो आपका अक्टूबर के मंथ के लिए गया।
हाँ, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल एईएन का फॉर्म भरा है तो वो अपना एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं कि आपका एग्जाम कब है। ये एग्जाम है 4 सितंबर को, ठीक है, पहले दिन ही सबसे पहले इसी एग्जाम का आपको फोड़ना है। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। पेपर की बात करें, देखिए आपका पूरा इंग्लिश में पेपर आएगा। ये जितने भी एग्जाम है इनकी बात करूँ, पूरा पेपर आपका इंग्लिश में आने वाला है। सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट हिंदी में आएगा, बाकी सारा पेपर इंग्लिश में आएगा। राजस्थान की करंट अफेयर आएगी, सारे के सारे क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर से ही पूछे जाएंगे। बस ये जो 12 नंबर है इसमें 1-2 करंट अफेयर, जो जनरल करंट अफेयर के, देखिए जैसे कि ओलंपिक के क्वेश्चन डाल सकता है, जो भी गेम चल रहे हैं उसके क्वेश्चन डाल सकता है। तो ये सारी जानकारी थी आपके RVNL एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए थी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कमेंट होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, वो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर अपने सभी दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।